BBC लाइव में खुशामदीद। मैं हूँ सहर बलोच और इस वक्त मैं मॉडल टाउन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के घर के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर मुस्लिम लीग नवाज़ का एक आला सतह का इजलास इस वक्त जारी है। यहाँ पर गाहे बगाहे हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ के मुख्तलिफ जो कारकुनान हैं वो आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा दीगर कारकुनान की तादाद तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन जो उस इजलास में जा रहे हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा पस मंज़र भी दे दूँ कि एक रोज़ पहले के जो ज़िमनी इंतखाबात थे 20 पंजाब असम्बली की नशस्तों के लिए, उसके बाद जो फैसला आया है उसमें PTI एक बड़ी जमात बन के उभरी है। उन्होंने ज़्यादातर नशस्तों पर, तकरीबन 15 नशस्तों पर उन्होंने उनको जो है वो सक्सेस मिली है और उनको वो सीट्स मिल चुकी हैं। इसके अलावा 4 नशस्तें जो हैं वो मुस्लिम लीग नवाज़ के हिस्से में आई हैं और उसके अलावा एक जो है वो आज़ाद उम्मीदवार हैं। यहाँ पर मैं आपको ये भी वाज़ेह कर दूँ कि इन इंतखाबात से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 163 नशस्तें थीं और ज़िमनी इंतखाबात के बाद अब उनकी नशस्तें 178 हो चुकी हैं। इसके अलावा मुस्लिम लीग जो काफ है, PMLQ जो है, उनकी तकरीबन जो है 10 नशस्तें हैं और इसके बाद इन सब को अगर हम मिलाएं तो ये 188 तकरीबन जो नशस्तें हैं वो बनती हैं। यहाँ पर मज़ीद ये भी कहना ज़रूरी है इस मौके पर, क्योंकि इससे पहले भी काफ़ी कयास आराइयाँ की जा रही थी ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से। पूछा जा रहा था कि क्या इसका जो है नतीजा निकलेगा, और जब नतीजा निकला है तो बहुत से लोगों का जो तज्जिया था वो धरा का धरा रह चुका है। यहाँ पर मेरे साथ आज समा TV के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट भी मौजूद हैं, आसिम नसीर साहब। उनसे हम यहाँ पर ये पूछेंगे कि आखिर हुआ क्या मुस्लिम लीग नवाज़ इस फैसले के लिए तैयार थी। और थैंक यू सो मच आसिम हमसे बात करने के लिए। मुझे आप ये बताएंगे कि जहाँ तक ज़्यादातर लोग कल उनकी नज़रें जमी हुई थी इसी इंतखाबात के ऊपर, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक ज़िमनी इंतखाबात हो रहे थे और इसमें ज़्यादातर लोग यही समझ रहे थे कि मुस्लिम लीग नवाज़ जो है उनको वो मिलेगी, मतलब अक्सरियत उनकी होगी और इस तरह। तो ये हुआ क्या, उनके साथ क्या हुआ है? ये देखिए, सबसे पहले तो शहर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया और आज मौका दिया। हमें थोड़ा सा इसके ऊपर जज्बात से हटकर, हम सहाफ़ी हैं और हमने बात करनी है हक़ाइक़ के ऊपर। 20 हल्के हैं। सबसे पहले तो ये हमें आवाम को बताना होगा कि ये 20 मुस्लिम लीग नून के हल्के नहीं थे। 2018 में ये लोग जितने जीते थे ये सब तहरीक इंसाफ में गए थे, यहाँ तहरीक इंसाफ की टिकट से आए थे, यहाँ ये इंडिपेंडेंट आके जनूबी पंजाब महाज के और ये सब के सब शामिल हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। तो ये पहली बात तो ये है कि मुस्लिम लीग नून इसमें हारी तो नहीं, अगर हम इसे इस तरह लेके चलें। हाँ, इनकी अहमियत इसलिए बढ़ गई जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हमजा शहबाज शरीफ के इंतखाब के ऊपर 22 जुलाई का वक्त कहा गया और कहा गया कि आपका जो रन ऑफ इलेक्शन की बजाय ये अब वोट के ऊपर डिसाइड करेगा कि रन ऑफ इलेक्शन के जो 3 दिन की बजाय आपस में जो एक मसलिहत दोनों पार्टीज़ की तरफ से हुई, चौधरी परवेज़ लाई और हमजा की तरफ से, उसके बाद उसकी अहमियत बढ़ी। उस अहमियत के बढ़ने के बाद इसका रिज़ल्ट के ऊपर भी चीज़ें आई। इमरान खान उसके अंदर कूद के, मरियम नवाज़ आ गई और जो एक नॉर्मली, क्योंकि मौसम की हिद्दत तो अपनी जगह है, लोगों का मजाज भी महंगाई की वजह से, दीगर मामलात की वजह से इलेक्शन से दूर था, लेकिन लोग उसके साथ जुड़े, मीडिया इसके साथ जुड़ा। और फिर क्योंकि पंजाब में हमेशा माजी में हम देखते आ रहे हैं 70 साल के अंदर हुकूमत के होते हुए ज़िमनी इलेक्शन हुकूमत ही जीतती है ज़्यादातर, जो एक रिवाज है। भी यही उम्मीद की जा रही थी। बिल्कुल, देखिए वफाक इनके पास था, उसके बाद पंजाब, इनके बाद वज़ीर आला पंजाब बाहर कैफ हमजा शहबाज थे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ थे। तो कहा यह जा रहा था, जितने एनालिसिस हो रहे थे, सर्वे हो रहे थे और जो ज़मीनी हक़ाइक़ थे, लाहौर की 4 सीटें हैं, लाहौर की 4 सीटों में 2-2 पे हर शख्स जो है ना मुकायल था कि 170 और 158 ये जो है ये जीतेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और 167, 168 ये जीतेगी मुस्लिम लीग नून, लेकिन वो 3-1 हो गया। हम इसी तरह फैसलाबाद में जाते हैं। फैसलाबाद में भी यही कहा जा रहा था कि शहर की सीट PTI जीतेगी, लेकिन दूसरी जो जंग की सीट्स हैं वो मुस्लिम लीग नून जीतेगी, लेकिन वो वहाँ से वो भी हार गई। DG खान के अंदर 4 हल्के में इंतखाब हो रहा था, वहाँ पर भी तमाम नताइज मुख्तलिफ आए। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी जो बात है ना, जो हुआ क्या हुआ, ये कि पार्टी के अंदर जो चपकलिश थी, जो लोगों ने इन लोगों को शायद दिल से तस्लीम नहीं किया। सबसे बड़ी वजह तो एक उसकी ये है। नंबर 2, महंगाई का फैक्टर बहुत ज़्यादा है। जनरल पब्लिक महंगाई से बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई और उस मुतासिर होने से उन्होंने अपना गमो गुस्सा दिखाया। और तीसरा जो सबसे मेन मेरा ये ख्याल है कि उसमें जो फतहगर साबित हुआ वो था इमरान खान का बयानिया, और उन लोगों ने उस बयानिए को पिक किया और लोग वोट देने के लिए निकले। टर्न आउट ज़्यादा हुआ, 40% में ज़िमनी इंतखाबात में आपको ये टर्न आउट नज़र नहीं आता।
तो इन तमाम चीज़ों के अंदर आप देखें कि जो इमरान खान का जो नैरेटिव था वो बड़ा सर चढ़ के बोला। अच्छा, ये आसिम एक चीज़ मैं आपको इसमें ज़रूर वो करूँगी कि आपने जैसे बयानिए की बात की, तो जब इमरान खान आए थे, जब वो सियासत में भी आए, उसके बाद भी ख़ास तौर से जब 2018 के इलेक्शंस उन्होंने जीते, तो उस टाइम पर उन पर बहुत ज़्यादा ये भी एक कहा जाता था उनके बारे में कि वो बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट फ्रेंडली जमात से उनका ताल्लुक है, बहुत ज़्यादा उनको उस तरह से मिलता है। और नवाज़ शरीफ का पिछले साल तक तो एटलीस्ट जो उनका बयानिया था वो बहुत ज़्यादा एंटी इस्टेब्लिशमेंट था। तो ये स्विच कैसे हो गया, ये बयानिया? देखिए यही एक पॉइंट है और बड़ा रेलिवेंट आपका क्वेश्चन भी है कि इमरान खान हमेशा होता तो यही है कि एस्टेब्लिशमेंट प्रो एस्टेब्लिशमेंट ही चलते हैं, लेकिन यहाँ पर एक क्रेडिट हमें एस्टेब्लिशमेंट को अब देना होगा कि इस इलेक्शन में आपको एस्टेब्लिशमेंट का रोल नज़र नहीं आया। 20 हल्कों में आपको कई फौज अंदर पोलिंग स्टेशन के अंदर नज़र नहीं आई, आपको सादा पार्चा जात में आपको कोई शख्स वहाँ पर नज़र नहीं आया, स्पेशल ब्रांच या पुलिस की भी तरफ से कोई आपको इन्वॉल्वमेंट कहीं नज़र नहीं आई 20 हल्कों की वजह से। ये प्योरली पब्लिक का जो डिसीजन था ये वही डिसीजन सामने आया और शायद यही एक बड़ी वजह है कि दिल खोल कर मुस्लिम लीग नून की मरकजी रहनुमा मरियम नवाज़ ने उसे एक्सेप्ट किया और कहा कि हम खुले दिल के साथ शिकस्त को तस्लीम कर रहे हैं। ये एक बड़ी बात है कि उनके कारकुन भी नहीं चाह रहे थे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि आपने जो बात कर रही है कि इमरान खान का किस तरह हुआ, ये इमरान खान का मेरा ख्याल है कि उसकी पॉपुलैरिटी जो ग्राफ था ना, वो जो उन्हें उतारा गया और वो जिस तरह उन्होंने अपना पोर्ट्रे किया कि ये उन्होंने इम्पोर्टेड उन्होंने गवर्नमेंट का एक नारा लेके आए, वो जो सोशल मीडिया और ये जो डिजिटल वर्ल्ड ने जो तब्दीली लेके आए, मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून को शिकस्त इस डिजिटल ने दी है। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि बहुत ज़्यादा पहले कहा भी जाता था कि जो मुस्लिम लीग नवाज़ है वो बहुत अच्छा, यानी डिजिटली बहुत अच्छा चीज़ों पे कंट्रोल भी रखती है। उन्होंने इसके पहले बयानात भी आते रहे पार्टी के मुख्तलिफ कारकुनान की तरफ से कि इलेक्शंस हमें आता है करवाने और हमें इलेक्शंस जीतने भी आते हैं, ख़ास तौर से जो ज़िमनी इंतखाबात हैं। तो इस बार क्या गड़बड़ हो गई, इस बार ऐसा क्या हो गया कि वो ज़िमनी इंतखाबात वो कर ही नहीं सके? ये जो आपने डिजिटल की बात की ख़ास तौर से, क्या PTI ज़्यादा प्रिपेयर्ड थी? नहीं, ऑब्वियसली देखें PTI का जो 3.5 माह के अंदर आप 2 अप्रैल के बाद से आप ले लें और 17 जुलाई तक जो उनका ग्राफ था ना, आप ट्रेंड्स को देख लें। वो ट्रेंड्स ये जो कहते हैं ना बूट्स हैं, ये फेक हैं, वो चीज़ें इनका ये तो नैरेटिव पिट गया ना मुस्लिम लीग नून का। ये चीज़ तो अब साबित होगी कि नहीं, उन्होंने जो बात कर रहे थे, जो सोशल मीडिया के ऊपर अपना एक नैरेटिव को इंडोर्स करा रहे थे, वो चाहे मज़हब कार्ड था, वो चाहे आपका गद्दारी का कार्ड था, वो चाहे महंगाई का कार्ड था, वो बड़ा ही वेल इस्टेब्लिश हुआ और उस वेल इस्टेब्लिश होने से उसका रिज़ल्ट आपके सामने आ गया, लोग निकल आए। अच्छा, होता क्या रहा है हमेशा ज़िमनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नून को यही एज होता रहा कि ये पोलिंग डे के ऊपर अपने लोगों को घर से निकाल लेती हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको जैसे शुरू में आपको बात की कि जो 3 फैक्टर हैं उनमें एक फैक्टर ये भी था कि नैरेटिव बिल्कुल वो स्टॉप पे है, लेकिन जो हल्के की एक सियासत थी ना, उस सियासत ने भी इन्हें बहुत डैमेज किया। आप देखें, मैं और आप, हम 2 कैंडिडेट्स हैं, आपने हमजा शहबाज को कर दिया वोट और आपको मेरी जमात सामने ले आती है, तो उसका आपको नुकसान तो होगा ना। अच्छा, ये आप मुझे बताएंगे कि आज अब जैसे यहाँ पे आज सारी जो है इनकी पार्टी जमात जो है वो जमा हो चुके हैं, अब क्या लाएअमल आगे का क्या आपके मुताबिक हो सकता है? क्योंकि आज भी काफ़ी ज़्यादा बातचीत हो रही है, सुना जा रहा है कि हमजा शहबाज को भी बुलाया गया है, उनसे भी बात की जाएगी कि क्या गलतियाँ हुई, किस तरह से। सहर, इस वक्त सूरत हाल ये, हमजा शहबाज भी अंदर मौजूद है, शहबाज शरीफ दोनों अंदर मौजूद हैं और इस वक्त अगर ये कहा जाए कि इस तमाम सूरत हाल के अंदर अगर वो जो है अंदर मौजूद है और उनकी जो पार्टी की इस वक्त तमाम क़यादत यहाँ पे मौजूद है, 2 चीज़ों के ऊपर फैसला होना है। क्या इन्होंने कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली से क्विट करना है, रिज़ाइन करना है, असम्बलियों से इस्तीफे देकर जनरल इलेक्शन की तरफ जाना है, या इन्होंने अभी इन्हीं असम्बलियों में रहना है और उसके लिए 22 जुलाई के लिए इन्होंने कोई अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। क्योंकि अभी नंबर गेम आप खुद भी बता रही थी, 188 हैं PTI और इत्तेहादी काफली के पास, और इनके पास अभी जो नंबर गेम है वो 10 का डेफिसिट आ रहा है। तो उस डेफिसिट को क्या उनके पास 10 प्लस इनके पास लोग हैं कि आप वहाँ तक जाएंगे? 11 बंदे तो इन्हें चाहिए होंगे। तो ये अब फैसला ये होना है क्या इन्होंने असम्बलियों में रहना है या नहीं रहना, और ये इस लिहाज से ये बहुत अहमियत का हामिल है। जो हमारे पास इतलात आ रही है, इतलात ही हम कह सकते हैं, उसमें ये है कि अभी जो यहाँ पर फैसले होंगे ये इत्तेहादियों के साथ शेयर करेंगे, और अगर इन्होंने असम्बली में नहीं रहना तो फिर ये पंजाब और वफाकी हुकूमत से अपने इस्तीफे देंगे ताकि
फिर एक जनरल इलेक्शन की जो है उसकी रामवार हो, लेकिन उसके लिए ये बड़ा दिल गुर्दे वाली बात है। अब देखें क्या होता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। तो ये आपने अभी सुना कि जिस तरह से इन्होंने बताया कि जो अभी इंतखाबात हैं अभी हुए हैं ज़िमनी, और अभी आगे जनरल इलेक्शंस की बात हो रही है। थोड़ा सा अगर मैं आपको पस मंज़र दे दूँ इसको वाइंड अप करने से पहले, कि एक रोज़ पहले मुस्लिम लीग नवाज़ के जो सरबराह हैं नवाज़ शरीफ, उन्होंने भी अपने बयान में ये कहा है कि कुछ सख्त फ़ैसले मुस्लिम लीग नवाज़ को करने पड़े, जिसके नतीजे में कल का जो फ़ैसला था ज़िमनी इंतखाबात का वो उनके खिलाफ आया है। और इनमें अभी जैसे हमने बात की कि चंद ये 3-4 फैसले थे जिनमें इन्फ्लेशन यानी महंगाई सबसे बड़ा एक फैक्टर था। उसके अलावा जो पार्टी के अंदर अपनी इन फाइटिंग थी, यानी आपस में जो एक मुठभेड़ थी जो इस हवाले से कि किसको रखना चाहिए किसको नहीं रखना चाहिए, कौन जो है पार्टी का फेस बनेगा कौन नहीं बनेगा। तो हम मज़ीद इत्तलात के साथ आपको गाहे बगाहे हम करते रहेंगे अपडेट, और आप देखते रहिए BBC उर्दू की वेबसाइट, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पेजेस।